हम लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा जाता है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया देवी था। कहते हैं कि उनके जन्म के ठीक 6 दिनों के बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनका लालन पोषण उनकी मासी महाप्रजापति गौतमी करती है और महाप्रजापति गौतमी के ही नाम पर उनका नाम बाद में सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध पड़ जाता है। उनके शोक में पिता भी उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका लालन पोषण और उनके जीवन का ख्याल उनकी मासी रखती है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग देते हैं। उससे पहले उनकी शादी यशोधरा नामक स्त्री से होता है। उसके शादी के उपरांत उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है। 29 वर्ष की अवस्था में वो जब गृह त्यागते हैं तो वो 4 संकेतों को देखकर अपना गृह त्यागते हैं। पहला था मृत व्यक्ति को देखकर, दूसरा था बीमार व्यक्ति को देखकर, तीसरा सन्यासी व्यक्ति को देखकर और चौथा वृद्ध व्यक्ति को देखकर। जब वो अपना गृह त्याग देते हैं तो वो भारत के विभिन्न स्थानों पर भटकते हैं और उन्हें बहुत ही लंबे समय के बाद जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन उनका गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है, जिसका नाम कंथक और उसके सारथी का नाम चन्ना था। जब वो गृह त्यागते हैं तो 35 वर्ष की अवस्था में उनको बिहार के गया के बोध गया जिले में एक दिव्य पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस घटना को संबोधि कहा गया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो अपना सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को देते हैं, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। वैसे तो 40 वर्षों तक महात्मा बुद्ध ने अनेकों उपदेश दिए, लेकिन सबसे अधिक उपदेश उन्होंने कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक चंदू नामक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत हो जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 4 सत्य आर्य सत्य का भी उपदेश दिया है। वो निम्नलिखित रूप से है। पहला है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है दुखों का कारण तृष्णा, ईर्ष्या, लालच है। तीसरा है दुखों का अंत संभव है, इसे अगर जड़ से मिटाया जाए तो यह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और चौथा है कि दुखों को समाप्ति के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग है कि हमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन सभी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो महात्मा बुद्ध ने जीवन को अच्छा तरीका से चलाने के लिए और दुखों को समाप्ति करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाने के लिए कहे थे।